अपनी खुशी के लिए, अपने जीवन को सफल बनाने के लिए, अपने कैरियर को बनाने के लिए, अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए ना हमें किसी न किसी चीज़ को इग्नोर करना पड़ता है। और जब आप इग्नोर करते हैं तो आप अपने जीवन में सक्सेस होते हैं, आप अपने आप पे फोकस करते हैं, अपने टाइम की बचत करते हैं और अपने लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं खुशबू पांडे आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, अपने लाइफ में खुशी लाने के लिए ना कुछ चीज़ों का हमेशा इग्नोर करना ज़रूरी होता है। अगर आप मान लीजिए कि हर चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, हर चीज़ का स्वागत करते हैं ना, तो आप अपने आप को न कहीं खोते चले जाएंगे। आपके जीवन में ना हर रोज़ कुछ न कुछ मुसीबत, कुछ न कुछ परेशानी हमेशा आते रहेगा और आप उसे रोक नहीं पाएंगे। इसलिए जैसे कि हर चीज़ को चलाने के लिए ना एक नियम होता है, एक रूल होता है। जैसे कि मान लीजिए कि कोचिंग इंस्टीट्यूट अगर खुलता है तो उसको भी चलाने के लिए एक रूल होता है। मान लीजिए एक कंपनी खुलता है तो उसको भी चलाने के लिए एक नियम होता है, एक रूल होता है। ठीक है, मान लीजिए कि अगर आप नौकरी ले लेते हैं तो उस नौकरी में भी कुछ नियम होता है। तो जब इन सारी चीज़ों में होता है तो इससे बढ़कर तो हमारा लाइफ है। इसमें क्यों नहीं कोई रूल है, इसमें क्यों नहीं कोई नियम हम बना पाते हैं, क्यों नहीं ना कहते हैं किसी चीज़ को, हमेशा खुलकर हर चीज़ का स्वागत करते रहते हैं और बाद में जब परेशानी होती है तो ये कहते हैं कि कहाँ मैं फंस गई। तो इसलिए फ्रेंड्स, आपको अपने लाइफ में किसी न किसी चीज़ को कभी ना कभी इग्नोर करना ही पड़ेगा। और एक चीज़ जान लीजिए कि मैं यहाँ पे किसी इंसान को इग्नोर करने की बात नहीं कर रही हूँ, मैं ये आपको खुल के बता देती हूँ। आज का जो टॉपिक है इग्नोरेंस वाला, ये है कि आपको अपने लाइफ को बेहतर बनाने के लिए, आपको अपने लाइफ में खुशी लाने के लिए, अपने कैरियर को बनाने के लिए आपको कुछ चीज़ों को ना इग्नोर करना पड़ेगा। इससे संबंधित ये वीडियो है। और अगर आपको इग्नोर का वीडियो देखना है कि कैसे किसी को इग्नोर करना है तो आपको ये साइड में आ रहा है और इसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद बेल आइकन पे क्लिक भी कर लीजिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर वॉच कीजिएगा, क्योंकि आज का जो वीडियो है वो आपको कहीं ना कहीं अपने जीवन में बहुत कुछ सिखा कर जाएगा कि आपको अपने लाइफ को कैसे बेहतर बनाना है और कुछ चीज़ों को इग्नोर करके आप अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स जानते हैं। तो इसलिए फ्रेंड्स, मैं आज ऐसा 5 बातें आपके पास लेकर आई हूँ जिसको अपना के आप अपने लाइफ में बहुत कुछ इम्प्रूव कर सकते हैं। आप अपने जीवन को आगे बढ़ाने में, अपने जीवन को सफल बनाने में आपको बहुत ज़्यादा सहायता मिलने वाली है। तो फ्रेंड्स, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला टिप्स ये है कि एक्सपेक्टेशन को आपको इग्नोर करना है। जैसे कि मान लीजिए कि आपको किसी से बहुत ज़्यादा उम्मीद है, ठीक है, और उसके वजह से कहीं ना कहीं आपको आए दिन हर्ट होना पड़ता है, आपको परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो जान लीजिए कि आप अगर अपने मन से एक्सेप्टेशन को नहीं इग्नोर करते हैं तो ये चीज़ें ना आपके मन में बहुत ज़्यादा बढ़ते चली जाएगी और इस वजह से आप हमेशा परेशान रहेंगे, आप दुखी रहेंगे और आप अपने लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। और इतना जान लीजिए फ्रेंड्स कि इस दुनिया में आप सब काम कीजिए, लेकिन आप अपने खुशी का ख्याल सबसे पहले कीजिए। आइए, दूसरा टिप्स ये है कि आपको निगेटिव बातों को इग्नोर करना है। जैसे कि मान लीजिए कि आपके मन में बहुत ज़्यादा नकारात्मक विचार आ रहा है, ठीक है, लेकिन अगर आपके आसपास वाले व्यक्ति भी उसी तरह के मिल जाए जो हमेशा निगेटिव बात आपके सामने करते रहें तो समझ लीजिए कि आपकी लाइफ न एकदम गर्त में जाने वाली है। आप अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि नकारात्मक प्रभाव जब हमारे शरीर पे पड़ता है, हमारे मन पे पड़ता है, हमारे माइंड को जब निगेटिविटी कोई चीज़ इफ़ेक्ट करती है तो समझ लीजिए कि उससे आपकी जो बात करने का स्टाइल है ना वो चेंज हो जाता है। उसके बाद आपके सोचने का तरीका भी गलत हो जाता है और आपको सामने वाला भी हमेशा गलत लगते रहता है। यहाँ तक कि आप अपने जो
कैरियर का चुनाव किए हैं वो भी आपको कहीं ना कहीं एक टाइम में गलत लगने लगता है। इसीलिए कहा जाता है कि निगेटिव चीज़ों से आपको दूर रहना चाहिए, क्योंकि निगेटिव का इफ़ेक्ट आपके बॉडी पे बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो इसलिए फ्रेंड्स, निगेटिव चीज़ों को साइड कीजिए, निगेटिव लोगों से दूर रहिए और निगेटिव चीज़ों को ना इग्नोर करने का कोशिश कीजिए। ये तीसरा टिप्स ये है कि दुनिया क्या सोच रही है इसको आपको इग्नोर करना है। देखिए, आप अगर ये सोचेंगे कि लोग क्या सोचेंगे कि मैं ये काम कर रही हूँ, लोग क्या सोचेंगे कि मैं ये बोल रही हूँ, लोग क्या सोचेंगे कि मैं ऐसे रह रही हूँ, तो फिर आप क्या करेंगे? तो फिर आप अपने लाइफ में ना उलझ के रह जाएंगे, आप कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि आपका जो ध्यान होगा ना वो लोगों पे होगा, आपका खुद पे ध्यान नहीं होगा, बल्कि आपका लोगों पे ध्यान होगा। और जब आपका लोगों के ऊपर ध्यान जाता है ना, तो आप अपने ऊपर ध्यान लगाना बंद कर देते हैं। और इतना जान लीजिए कि आपको अपने भविष्य को बेहतर बनाना है, आपको अपने मंजिल को पाना है ना, तो आपको खुद पे ध्यान लगाना ज़रूरी है, खुद पे फोकस करना ज़रूरी है। खुद पे फोकस करने का क्या मतलब हुआ? खुद पे फोकस करने का ये मतलब हुआ कि आप जो लक्ष्य डिसाइड किए हैं वो आपके आंखों के सामने होना चाहिए, ठीक है। और आपको अपने ऊपर ना हमेशा ध्यान रहना चाहिए कि मान लीजिए कि आप किस तरह से बात करते हैं, आप किस तरह से अपने गोल को अचीव करने के बारे में सोचते हैं, आप किस तरह से पढ़ाई करते हैं, आप कब घूमने जाते हैं, आप ये खुद पे फोकस कीजिए, ठीक है ना। लोग क्या कहते हैं लोगों पे फोकस मत कीजिए, क्योंकि जब आप लोगों पे फोकस करने लगेगा ना तो आप अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाइएगा। देखिए फ्रेंड्स, इस दुनिया में ना बहुत तरह के लोग हैं, ठीक है, और सबका माइंड जो है वो अलग अलग तरीका से काम करता है, आपका भी माइंड अलग तरीका से काम करता है। तो मान लीजिए कि आपको अगर कुछ करना है ना, तो अपने ना आँख और कान को बंद कर लीजिए और आप करते रहिए, और देखिएगा कि जो इंसान अपने जीवन में प्रयास किया है ना वो ज़रूर सफल होता है। और लोगों को बोलने दीजिए। देखिए, लोग जो है ना वो आपका कभी साथ नहीं छोड़ेंगे। अगर आप आज गलत काम कर रहे हैं तो भी लोग आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, आपके बारे में बातें करेंगे। और अगर आप बहुत अच्छा काम अपने जीवन में कर लिए तो भी लोग आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। तो इसलिए फ्रेंड्स, लोगों की बातों पे ध्यान मत दीजिए, आप जो कर रहे हैं ना बस उस काम को करते रहिए। चौथी टिप्स ये है कि छोटी छोटी शिकायतों को करना इग्नोर कीजिए, ठीक है। जैसे कि देख लीजिए कि बहुत लोग में ये गुण पाया जाता है, इसको मैं गुण ही कहूँगी एक तरह का, कि वो छोटी छोटी चीज़ों को लेकर ना दूसरे से शिकायत करते रहते हैं, ठीक है। देखिए, उनमें क्या होता है कि वो अगर मान लीजिए कोई छोटा सा काम भी कर लेते हैं ना तो उसको एकदम बढ़ा चढ़ा के बोलेंगे कि ये तो मैं कर ली। और आप अगर बहुत अच्छा काम भी कर रहे होते हैं तो उसको एकदम छोटा लेवल का वो समझते हैं, ठीक है। और उनके जीवन में जो छोटी चीज़ें होती है वो आपके सामने इस तरह से रखेंगे ना जैसे वो कितना बड़ा चीज़ है। और उससे क्या होता है ना कि आप कहीं ना कहीं उस चीज़ के ना प्रभाव में आ जाते हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं आपको इफ़ेक्ट करता है वो चीज़, और उससे आप अपने लाइफ में बहुत अच्छा नहीं कर पाते हैं, ठीक है, अपने लाइफ को बहुत बेहतर नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए ना छोटी छोटी शिकायत जो करते हैं ना उनसे भी डिस्टेंस बना के रखिए, और अपने लाइफ में भी ये शामिल कीजिए कि आपको छोटी छोटी शिकायतें नहीं करना है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता देती हूँ कि छोटी शिकायतें में क्या होता है कि मान लीजिए कि कोई इंसान आपसे अगर कुछ नहीं कहना चाह रहा है, ठीक है, लेकिन आपके मन में ये चीज़ चल रही है कि वो इंसान मेरे से ये चीज़ नहीं कह रहा है, तो ये बहुत छोटी शिकायत होती है, जान लीजिए इस चीज़ को। क्योंकि देखिए, वो इंसान आपको एक दिन ज़रूर आके कहेगा, अगर आपको अपना मानेगा तो ज़रूर आपको आकर बताएगा। तो इसलिए उस चीज़ को इसलिए अपने मन में ना वो चीज़ का शिकायत करना छोड़ दीजिए। कहने का कुल मिला के मतलब ये है कि छोटी छोटी बातों पे ना आपको ध्यान देना है और ना आपको छोटी छोटी शिकायतें किसी से करना है। पांचवी बात यह है कि आपको फैक्टलेस बातों से
दूर रहना है, यानी कि उसको इग्नोर करके रखना है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं अभी, ठीक है ना, अभी आप स्टडी पीरियड में, मान लीजिए वर्किंग पीरियड में या कुछ और कर रहे हैं। अगर आप स्टडी पीरियड में हैं और स्टडी पीरियड वाली आपकी बात अगर किसी से नहीं हो रही है और बेवजह का वहाँ पे अगर आप किसी और चीज़ पे डिस्कशन कर रहे हैं ना, तो उस चीज़ को ना आप इग्नोर कीजिए, ठीक है, पहला नंबर बात। दूसरा नंबर बात ये हो गया कि मान लो कि आपको अगर किसी से अनबन हो जाती है, ठीक है, और अगर बहुत दिनों के बाद अगर उनसे आपकी बातचीत होती है और फिर से पुरानी चीज़ों को लेकर वहाँ पे अगर बहस हो रहा है ना, तो फिर उस इंसान से दूरी बना लीजिए और उस चीज़ को ना वहाँ पे ख़त्म कीजिए, ठीक है। वहाँ पे बिल्कुल आपको उस चीज़ पे बात नहीं करना है। उसके बाद तीसरा नंबर बात ये है, मान लीजिए कि अगर आप कहीं किसी काम के लिए गए और उस काम पे बात ना होके वहाँ पे किसी और चीज़ पे चर्चा हो रहा है, तो वहाँ भी आपको अपनी बातों को रखने से बचना चाहिए। वहाँ पे आपको बहस नहीं करना चाहिए और बस वहाँ से आपको सीधा निकल जाना है, ठीक है। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, फैक्टलेस बात जो होता है ना, वो आपके जीवन के लिए बहुत अच्छा नहीं होता है, ठीक है। वो सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर एक प्रेशर बनाता है और इससे क्या है कि आप ना अपने लाइफ में परेशानी को आमंत्रित करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इन सारी चीज़ों से ना आपको दूर रहना चाहिए, यानी कि ये सारे चीज़ों को आपको इग्नोर करके रखना है, एकदम ऐसे इग्नोर कर दीजिए, ठीक है। अगर आपको अपने लाइफ में सक्सेस करना है, तो अगर वैसे आप व्यक्ति हैं कि आपको यूं ही करते रहना है, यूं ही अपने जीवन को व्यतीत करते रहना है, तो फिर ये सारी चीज़ें आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर आपको सच में अपने लाइफ में मुकाम पाना है और सच में आपको अपनी मंजिल को पाना है ना, तो इन सारी चीज़ों को ना आपको इग्नोर करना पड़ेगा। जान लीजिए इस चीज़ को। अगर इन बातों पे अगर आप ध्यान देते हैं तो अपने जीवन को कहीं ना कहीं एक सही ट्रैक पे आप रख सकते हैं। देखिए, लाइफ में ना परेशानी बहुत होता है, ठीक है। हर किसी के जीवन में कुछ ना कुछ परेशानी रहता ही है। लेकिन अगर मान लीजिए कि वही परेशानी को लेकर अगर हम अक्सर बातें करते रहें किसी से, तो अगर मान लीजिए अगर छोटी परेशानी भी है तो मेरे ऊपर ना चढ़ बढ़ के हावी हो जाएगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि निगेटिव चीज़ों पे बात नहीं करना चाहिए, क्योंकि निगेटिव चीज़ें जल्दी इंसान को इफ़ेक्ट करती हैं और पॉजिटिव चीज़ जो होता है वो जल्दी इफ़ेक्ट नहीं करती हैं। उसके लिए आपको अपने आसपास के वातावरण को वैसा बनाना पड़ता है। तो इसलिए फ्रेंड्स, आपको अपने माइंड को उस तरह से तैयार करना है कि कैसे कुछ चीज़ों को हम इग्नोर करके अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। और यकीन मानिए कि अगर आप चाह लिए ना, तो वो चीज़ें आप ज़रूर करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा और फिर मैं एक नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलती हूँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।